बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं शाम 4 बजे प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट। और आज का स्पेशल रिपोर्ट इस एतबार से भी स्पेशल है क्योंकि आने वाले इंतखाबात से कबल एक बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रही है। क्योंकि 7 अगस्त साल 2024 को मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर के अंदर कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। आज तक इन कुल जमाती मीटिंग्स के अंदर अक्सर बेशतर देखा जाता था कि अपनी पार्टी और सज्जाद गनी लोन की जमात कभी भी इसमें शरीक नहीं हुई। लेकिन क्या 7 तारीख की इस मीटिंग के अंदर जो कुल जमाती मीटिंग जम्मू के अंदर जम्मू के एक निजी होटल रेडिसन के अंदर होने जा रही है, क्या उसमें अपनी पार्टी शमूलियत करेगी? यह देखने वाली बात होगी और सबकी नजरें इसी बात को लेकर मरकूज हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानब से जो खबर आई है वो ये है कि उन्होंने ये 7 अगस्त को ये जम्मू के अंदर ये मीटिंग तलब की है, जिसमें हाल ही दिनों आपको याद ही होगा कि बिजनेस रूल्स के अंदर जो तरामीम लाई गई हैं, यानी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो तरामीम लाई गई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात एलजी से महदूद कर दिए गए हैं, उससे कम कर दिए गए हैं और एलजी को ज्यादा एम्पावर किया गया है। और यह तब किया गया जब जम्मू कश्मीर के अंदर मुमकिन तौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में इंतखाबात होंगे और उससे कबल इन्हीं मामलों को लेकर गौरखोज करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन अभी जब हमने पीडीपी के साथ बात करने की कोशिश की तो पीडीपी ने कहा कि अभी हमने इस दावत पर गौर करना बाकी है, हमने अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। यह पीडीपी की जानब से स्टैंड है। आपको बताने चले कि आज तक जितनी भी पीएजीडी की मीटिंग्स हुई हैं या ऑल पार्टीज की मीटिंग हुई थी, उसमें पीएजीडी के अंदर हो या ऑल पार्टीज के अंदर हो, पीडीपी शरीक हुआ करती थी। लेकिन पीडीपी के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अभी हम इस पर गौर ही कर रहे हैं, अभी हमने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीसी के साथ राब्ता नहीं हो पाया है, जिन लीडरान के साथ राब्ता हो पाया है तो उनका कहना है कि अभी हमें इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन अपनी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अपनी पार्टी ने कहा था कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यह अपील करते हैं कि वो इसके लिए एक साथ आ जाए। और ये कॉल अपनी पार्टी की अगर थी और आज जब मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने यह मीटिंग बुलाई है, इसमें अपनी पार्टी का क्या रोल रहेगा? अपनी पार्टी के तर्जुमानी आला मुंतजिर महिदीन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मुंतजिर, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि 7 अगस्त को जम्मू के अंदर यह मीटिंग बुलाई गई है और मुद्दा जो बिजनेस रूल्स है अंडर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर के विजाविज बना गया था, उसमें तरमीम लाई गई है और एलजी को पावर्स ज्यादा दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर के वजीर आला के पावर्स कम रखे गए हैं। अब जो ये मीटिंग बुलाई गई है, अपनी पार्टी का क्या नुक्ता नजर है? क्या आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं? क्या आपको भी कोई इनविटेशन मिला है और क्या आप इसमें शरीक हो जाएंगे? मुंतजिर महिदीन के साथ करना चाहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने, जैसे आपको पता है, चंद रोज कबल तमाम रीजनल पार्टी से अपील की थी कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स आई हैं, एलजी को एम्पावर किया गया है, ब्यूरोक्रेसी को इख्तियार दिए गए हैं, जबकि जो मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदे हैं यानी ऑनरेबल एमएलए और जो कल ऑनरेबल मिनिस्टर्स और ऑनरेबल सीएम होगा। मुंतजिर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपसे ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। आपके साथ अभी आवाज सही नहीं आ रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या इस बारी अपनी पार्टी जो है क्या इसमें शरीक हो जाएगी। जी मुंतजिर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब। मैं कश्मीर अपनी पार्टी ने जो अपील की थी यहाँ की तमाम रीजनल पार्टी से, जो बड़ी बड़ी पार्टियां, उनसे गुजारिश की थी, अपील की थी, पुरजोर अपील की थी कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरामीम आई है और एलजी को एम्पावर किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी को एम्पावर किया गया है, जो कल अवामी नुमाइंदे चुने जाएंगे जिनकी गवर्नमेंट बनने वाली है, उनके इख्तियारात स्क्वीज किए गए हैं, छीन लिए गए, कम किए गए हैं और उनके हाथ में कुछ रहना इन्होंने रखा ही नहीं है ताकि उनके भी इख्तियारात में कुछ ऐसी चीजें आती जिससे वो जम्मू कश्मीर के अवाम की सहूलियात के लिए कोई नहीं। अभी आपका स्टैंड क्या है? आप जब 7 तारीख को ये मीटिंग बुलाई गई है, आप अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप इसमें शरीक हो जाएंगे?
अपनी पार्टी दिल की गहराइयों से इसका खुशामदीद कहती है। ये बहुत अच्छी बात है और हम समझते हैं कि हमारी अपील पर उन्होंने गौर करके ये फैसला लिया है। तो अपनी पार्टी इंशाल्लाह ताला इस मीटिंग में जरूर शरीक होगी। और उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। मैं यहाँ जरूरी बताना चाहूँ, अपनी पार्टी इस मीटिंग के अंदर शिरकत करेगी, ये मुंतजिर महिदीन का कहना है। बड़ी खबर डेवलप हो रही है कि 7 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है जम्मू के अंदर, जो कुल जमाती मीटिंग होगी, उसमें अपनी पार्टी शरीक हो रही है। और अपनी पार्टी आज तक इन मीटिंग से दूर ही रहती थी। और बड़ी खबर यह आ रही है जम्मू कश्मीर से कि 7 तारीख को मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से जो मीटिंग तलब की गई है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो बिजनेस रूल्स में तरामीम लाई गई हैं, उस पर गुफ्तशनीद करने के लिए अपनी पार्टी ने कहा है कि वो इसमें शरीक हो जाएगी। और अपनी पार्टी का ये भी कहना है कि उन्हें लग रहा है कि जो उनकी तजावीज थी उस पर अमल हो रहा। लेकिन ये भी आपको बताना चाहिए कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से इस पर क्या स्टैंड आएगा, उस पर अभी खुलकर कोई भी बात सामने नहीं आई है। अलबत्ता पीडीपी की जानब से यह कहा गया है कि अभी वो इस तजवीज पर गौर ही कर रहे हैं, अभी उन्होंने इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। 7 अगस्त को जम्मू के रेडिसन में ये मीटिंग तलब की गई है। एजेंडा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरामीम, बिजनेस रूल्स के अंदर तरामीम रखी गई हैं। अपनी पार्टी इसमें शमूलियत कर रही है। ये बड़ी बात और ये बड़ी खबर अभी डेवलप हो रही है जम्मू कश्मीर से, जो आप अभी वॉइस टीवी उर्दू के जरिए ही आप तक पहुंच रही है। और इस खबर को वॉइस टीवी उर्दू अभी ब्रेक कर रही है कि अपनी पार्टी इस मीटिंग के अंदर शरीक होने जा रही है। और अपनी पार्टी के तर्जुमान आला मुंतजिर महिदीन ने इस बात का एतराफ किया है वॉइस टीवी उर्दू के साथ बात करते हुए कि वो 7 अगस्त को होने वाली जम्मू की आल पार्टी मीटिंग में शिरकत कर रही है, जिसे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानब से बुलाया गया है। चलिए आपको यह भी बताते चले कि 7 तारीख को जो ये मीटिंग होने जा रही है, इसमें यही कहा जा रहा है कि टॉप लीडरशिप ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टीज हैं उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो इसमें शरीक होने जा रही है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी क्या इसमें शरीक होंगे? और उस मीटिंग में जिसमें मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी होंगे, और गालिबन ये देखने वाली बात होगी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी इसमें शरीक हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ साथ बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल जंग की 25वीं सालगिरह के मौके पर द्रास में कारगिल वार मेमोरियल पर जाम बहक फौजी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुनक़दा एक तकरीब में लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा, मरकजी वजीर दिफा वजीर ममलिकत बराई दिफा संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के अलावा तीनों फौजों के सरबराहों के अलावा कारगिल जंग के दौरान फौजी सरबराह रहे जनरल मांग पांडे और जंग में जाम बहक हुए फौजी एहलकारों के रिश्तेदारों और दीगर सिविल और सिक्योरिटी के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस जंग में जो 1999 में हुआ अपनी जानें देने वाले फौजी जवानों को याद करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी कौम के लिए दी गई कुर्बानियां लाजवाल और हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों के नाम हमारी इज्तिमाई यादों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। 3 महीने, वर्ष, सदियां गुजरते, सर्दियां भी गुजरती है, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी
चले, वजीर आजम नरेंद्र मोदी यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कोई सबक नहीं सीखा है, वो मिलिटेंसी और प्रॉक्सी वार का इस्तेमाल कर रहा है। मोदी ने मजीद कहा कि मैं आज एक ऐसी जगह से बोल रहा हूं जहां से मिलिटेंट मेरी बात बराह रास्त सुन रहे होंगे और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके इरादे और मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वजीर आजम ने दफा 370 को लेकर भी बात की है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर दफा 370 की मनसूखी के बाद आज नए मुस्तकबिल और ख्वाबों की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कई दहाइयों बाद जहां सिनेमा खुले, वहीं 3.5 दहाइयों के बाद मुहर्रम के जुलूस भी निकाले गए। उन्होंने कहा कि जन्नत कश्मीर तेजी से अमन और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चलिए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी इस हवाले से एक बयान आया है। हालांकि समाजी राब्ता साइट पे एक्स पे उन्होंने अपना ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि करगिल जंग में जाम बहक फौजी एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर मैं मुसल्लह अफवाज के बहादुर एहलकारों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि इन्हीं वीर जवानों ने ऑपरेशन विजय में भारत की फतह के दौरान मादरी वतन की खिदमत में सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। इधर कैजुअल लेबर वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन के आर्जी मुलाजमीन ने बीजबिहाड़ा में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहें वागुजार करने का भी मुतालबा किया। आर्जी मुलाजमीन ने कहा कि वादी में जहां दीगर कई महकमों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन को माहाना तनख्वाहें दी जाती हैं, वही महकमा वाइल्ड लाइफ के आर्जी मुलाजमीन को नजरअंदाज किया जा रहा है।
दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ रेंज ऑफिसर ने मीडिया को बताया कि मुलाजमीन की तनख्वाहें कुछ दिनों में वागुजार की जाएंगी। हर एक की आवाज को हमारा मुद्दा और मकसद ये है कि हम पिछले 4-5 साल से प्रोटेस्ट पर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 1 लाख से ज़्यादा डेली वेजर कैजुअल लेबर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और सबको मंथली वेजेस 2019 से 2017 से मिल रहे हैं, लेकिन वाहिद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है जिनके कैजुअल लेबर अभी लटके हुए हैं, हमें मंथली वेजेस से महरूम रखा जा रहा है। तो इस वक्त इस प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि जो हमारा लिस्ट है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो हायर अथॉरिटीज़ तक भेजा जाए, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ वार्डन साहिबान हमारे हैं, इन्होंने अभी तक लिस्ट को फॉरवर्ड नहीं किया है। दूसरी डिमांड ये है कि 3 महीने पहले यहाँ पैसे आए हैं, हमारे वेजेस आए हैं, वो भी आज ही रिलीज होनी चाहिए। जबकि कुछ यहाँ पर फेवरेटिज्म चल रहा है, कुछ लड़कों को 2-4 दिन पहले ही यहाँ से वेजेस जो है रिलीज किए गए हैं, लेकिन बाकी जितने भी कैजुअल लेबर इस डिवीजन में हैं अभी भी ये जब इस हेड में पैसे आएंगे तो ये आजकल जो देखिए आजकल जो है ट्रांसपेरेंसी है, आजकल वो छुट्टी की बात होती है। जब भी उस हेड में पैसे आएंगे तो इनको 1-2 दिन में 2-3 दिन में वापस हो जाएंगे। मेरे ख्याल में एहतजाज करने की, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब ने ये बात कन्वे की है कि चलिए बात चाडोरा की करते हैं। चाडोरा के अंदर जो हिम्मत नामी सोमो स्टैंड, वहाँ पर जो ड्राइवर साहिबान काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ रूट्स पे चलते हैं, उन्होंने आज एहतजाज किया। और ख़ास तौर पर जो हिम्मत सोमो स्टैंड चाडोरा के ड्राइवर ने एहतजाज किया और उन्होंने सड़क की खस्ता हाली को लेकर एहतजाज किया। ड्राइवरों का कहना है कि चाडोरा से वांपुरा तक जाने वाली सड़क की हालत इंतहाई ख़राब है। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत इस कदर ख़राब है कि उनकी गाड़ियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना है कि कई बार उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम के साथ भी इस मामले को उठाया है, लेकिन आज तक इसे ठीक नहीं किया गया। उन्होंने अब ज़िला इंतज़ामिया से भी और सूबाई इंतज़ामिया से अपील की है कि इस निस्बत तवज्जो दी जाए ताकि उनके मसाइल का इजाला हो सके। प्रेसिडेंट हिम्मत सोमो स्टैंड चाडोरा अत रोडस मुतलिक लगभग प्रेत कस नश गए, एक्जन सोबस नश गए, SDM सोबस नश गए, DC सोब ओत्र स्कूलस मत अत मुतलिक ये तम तन इंशाअल्लाह रहमान ग जल्दी, मगर कह एक्शन गई ना यह तह पता तो यह प्रेत कस पता सोमो वोल यह गरीब तबको यह बिचार जिना दोहस रुपयस 500 रुपयस 800 यथ अमिस गाड़ी दोहस रुपयस 2000 रुपये 3000 रुपये मज खर्चे गाड़ी योर ग गाड़ी तोर गाड़ी वापस तमिस मिस्तर नश गो यह सड़क हालात दपान एमरजेंसी मज करतो तम बड़ बड़ दोब यथ मज गाड़ी अत तम दोब करतो ना पूरे पत रूड कर क्या ग सवाल दीगर, मगर अस दी तो यह पकन लायक वन यथ पकित हेको, यह सान गुजारिश। उधर काजीगुंड के अंदर जो मजमू इलाके के लोग हैं, उन्होंने आज एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहरा करने के दौरान उन्होंने पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर महकमा जल शक्ति के खिलाफ सख्त नाराबाजी की। एहतजाज कर रहे मुजाहरीन का कहना है कि साफ पीने का पानी मुहैया न होने के बायस वो आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं, जिसके बायस बच्चों में बीमारियां फूट पड़ रही हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द पानी के मसले को हल करने की मांग की है।
बिल्कुल आलूदा है। हमारे इस इलाके में कोई पानी नहीं है, हम नाले का पानी पीते हैं जिसमें गोबर गंदगी पूरा पानी, हमें बीमारी का खदशा है। और हम इलाका, ये बहुत बड़ा इलाका है, इस इलाका मजमू है सर, इलाका वारी बकरवाल चक है सर, बहुत बड़ा इलाका है ये, इसमें पानी का कोई नाम तक नहीं है। नाले का बूंद बूंद पानी आता है और उसमें भी गोबर, नाले में गंदगी, पूरा बुरी हालात है सर, हम पूरा गंदगी का पानी पी रहे हैं। मगर जनाब तुम खो तोतमत ये आब नेरान तीर छलान तथनस, पिशाब कर तथनस, बोड़ पिशाब कर खलक तथन, वजू कर तथनस, सू आब चवान। मेहरबानी कर तुंद महदब यह वातान गवर्नमेंटस तक कत कि जनाब अली दिव तक जनाब अली पाइप नई पाइप सान पाइप वो कि जनाब अली सान पाइपन क्या हाल गोमुत। वो डिपार्टमेंटस तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।